आपको बताएं कि पीटीआई ने आसफा भुट्टो की जीत को मुतनाज़े बनाया और सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले हैं, हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पीटीआई को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। गुलाम नबी रिंद के कागजात मुस्तरद हुए थे। गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में नवाब शाह के निशिस्त पीपल्स पार्टी ने बासानी जीती, मुखालिफिन को शिकस्त तस्लीम करने का भी मशवरा दे दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एलिगेशन ये है हम पर कि उस कैंडिडेट को हमने कहीं गायब कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फ़ायदा होना था कि नहीं होना था। कि जब एक कैंडिडेट इस बात पे तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी। उन्होंने पहले से कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। तो जीटीए और बाकी जमातें तो पहले से भाग गई। ये बिला वजह एक ऐसी इलेक्शन को, जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ और हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है, वो लड़ते, हमें कोई इशू नहीं था। और लड़ते तो ज़ाती तौर पर तो मेरा ख्याल था कि इलेक्शन लड़ते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे। उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार पर। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का दावा, कहा अब क्राइम होने पर बात SHO की तब्दीली तक महदूद नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कानून को मज़ीद सख्त बनाने पर बात करूँगा। सिंध में मुकम्मल अमन कायम करके दिखाएंगे। कराची में क्राइम कम होता जा रहा है। 2008 और 2013 वाला दौर अब नहीं रहा। शहर से बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही, स्ट्रीट क्राइम को भी ख़त्म करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है। स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम तरफ करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। CCPO कराची, एडिशनल IG कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। नए CCPO कराची आ गए हैं, जिनको एडिशनल IG आजकल कहते हैं। उनको भी, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। जिस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा, वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी। आगे मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक तो हम मखसूस केसेस अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दे रहे हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 10 से केसेस ज़्यादा नहीं देंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करें। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि जो अच्छी शोहरत वाले अच्छे अफसरान हैं उनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर दें। उसके साथ साथ इस चीज़ की भी अब ज़रूरत पेश आ रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब से ज़रूर एज ए लॉ मिनिस्टर मिलूँगा, उनको कालान करूँगा कि उनसे भी डिस्कस करूँ कि हमें जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में उसमें एक्ट में कुछ चेंजिंग लानी पड़ेंगी। हमें अपनी चीज़ों को बेहतर और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, लॉ को बेहतर करना पड़ेगा जदीद तकाज़ों के मुताबिक। और इंशाल्लाह वो आपको चीज़ें जो, जैसे आपने कच्चे की बात की है, तो आपको चेंजिंग विजिबल नज़र आएगी। मुझे उम्मीद ये है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स में इतनी सलाहियत है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं ये इस चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को, सिंध की आवाम को, कि हम अपर एरिया में जो अपर सिंध है उसमें इंशाल्लाह आपको अमन व अमान करा
कराची के साथ ज्यादती हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा, सोची समझी साजिश के तहत कराची के मसाइल को हल नहीं किया गया। नर्सिंग के शोबे को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। तलबा अस्पतालों में और बैरून मुल्क बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्सिंग स्कूल तवील अरसे से बंद है। KMC 14 बड़े अस्पतालों की हालत दुरुस्त करने के लिए कोशां है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से इस शहर के साथ ज्यादती हुई है, किस तरीके से बासानी मामलात को हल किया जा सकता था, लेकिन कोई सोची समझी साजिश थी कि मामलात को हल ना किया जा सके। तकरीबन कोई 12-13 साल से ये इमारत जू की तू पड़ी हुई थी। मैं जू की तू वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क का बुनियादी मसला यही है कि हम जू के तू रह गए। जिद्दत जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी और जिस जिद्दत का पोटेंशियल हमारे अंदर है, बदकिस्मती के साथ वो जिद्दत कहीं ना कहीं खो गई है। हमने फैसला ये किया, अगर अमानत इस शहर की आवाम की कोई है तो वो मिल्कियत इस शहर की आवाम की है, जिसका फ़ायदा इस शहर की आवाम को होना चाहिए। 130 इस शहर के बच्चे बच्चियाँ, कराची के बच्चे बच्चियाँ जो कि नर्स का कोर्स करना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो किसी प्राइवेट इदारे में जाके फीस अदा करते हैं। आज इस फैसिलिटी, इस इंस्टीट्यूट की बदौलत 130 बच्चे मुफ्त स्कॉलरशिप पे इंशाअल्लाह या आला तालीम हासिल करेंगे। और अगर आप हिसाब लगाइए, मिनिमम जो खर्चा आता है किसी प्राइवेट इदारे में, वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार इस कोर्स का आता है। 130 को अगर आप 60,000 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए की ये एक आमदनी है। यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास ये पोटेंशियल मौजूद था कि वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करके इस KMC सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर वो अपनी आला तालीम हासिल करेगा, हुनर हासिल करेगा, और हुनर हासिल करने के बाद वो इज्जत से अपना रोजगार कमा पाएगा। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त नर्सिंग के प्रोफेशन की कितनी डिमांड है। यही नर्सेस ये ट्रेनिंग हासिल करके कराची के अस्पतालों में, सारे सूबे सिंध के अस्पतालों में, सारे पाकिस्तान के अस्पतालों में तो रोजगार हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाके बैनुल अक़वामी अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं। और काम करते वक्त वो जो एक भुट्टो साहब का ख्वाब था ना, रिमिटेंस वाला, ह्यूमन रिसोर्स वाला, कि इज्जत से रोजगार लोगों को मिले। आपको बताएं, मसीही बरादरी अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार ईस्टर मना रही है। शहर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। बिल्कुल, गिरजाघरों के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें आज जो है वो मसीही बरादरी अपना ईस्टर का त्यौहार जो है वो ख़ासी मजहबी जोश और जज्बे के साथ आज जो है वो मना रही है। शहर के मुख्तलिफ चर्च गिरजाघरों में जो है वो इबादत का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है सेंट एंथोनी चर्च में, और यहाँ पे भी जो है वो सिक्योरिटी के ख़ासे सख्त इंतजामात हम देख रहे हैं चर्च के बाहर किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो चीफ सिक्योरिटी मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं इस साल जो है वो किस तरह कितनी सिक्योरिटी रखी गई है? चूँकि आज मसीह बरादरी का प्रोग्राम है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी के हवाले से रोज़े भी चल रहे हैं, हमारे भी रोज़े से ईस्टर रोज़ों को दौरान आया। सिक्योरिटी जितनी हो सकती की, मगर बाहर छीना चपटी भी है। सिंध गवर्नमेंट को बड़े चैलेंज का सामना है, तो जितना भी कोऑपरेट कर सकते हैं हमारे अपने वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके रेंजर है, सिंध पुलिस है, कोऑपरेट करके तो ये इंतज़ाम कर रहे हैं। और रात को बड़ी इबादत थी, तो 11 बजे शुरू हुई, 3 बजे ख़त्म हुई, तो लोग जाते जाते टाइम लगता है घरों में, तो कोऑपरेट करके उनके साथ, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ रोज़े भी चल रहे हैं, छीना छपटी भी चल रही है, और हमारे साथ कोऑपरेट करके ईस्टर भी आ गया इन दिनों में। अच्छा सर, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, ईस्टर का मौका है और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, नमाज करें और अच्छा खुदा का नाम लें, ठीक है, अच्छे काम करें, घरों में रहें और सुकून रहें। कोई ऐसा गलत काम ना करें जिसमें से आपको नुकसान हो या फैमिली डिस्टर्ब हो। कहीं समुंदर वाली साइड पे ना जाएं, जाके
अक्सर जाते हैं ईस्टर वाले दिन जाते हैं, जाके कोई डूब जाता है, कोई नुकसान, जिस घर का एक फ़र्द चले जाता है तो वो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि मजहबी त्यौहार के हवाले से आज जो है वो सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं, चैलेंजेस का भी सामना था, लेकिन जो है वो उस हवाले से ख़ासे जो है वो गिरजाघरों के बाहर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं ताकि जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि लोग जो हैं शहरी एहतियात करें और जो है वो ईस्टर के मौके पर लोग जो है वो समंदर वगैरह का रुख करते हैं तो इन चीज़ों से बचें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी आगे बढ़ते हैं। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग ने मसीही बरादरी की ईस्टर की खुशियां मांद कर दी हैं। आजम बस्ती में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक तवील हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं लोड शेडिंग से मुश्किलात बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शहर कायद में हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं आजम बस्ती के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। इतवार का दिन है, इतवार के दिन लोग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास मिलने जाते हैं या फिर दीगर जो है वो उमूर अंजाम देते हैं, लेकिन लाइट ना होने की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इनसे जानते हैं। आप ही बताएगा कि बिजली मौजूद नहीं, कितनी परेशानी, क्या कहेंगे आप? भाई हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर 1 घंटा लाइट आती है और 3 घंटे लाइट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है हमारा त्यौहार है, हमें कहीं आना जाना होता है, तो सुबह से हमारी 8 बजे से लाइट गई हुई है। रात को भी हमारा चर्च था तो हमारी लाइट ने इतना तंग किया था कि हम लोगों को चर्च जो है लाइट के बिना अटेंड करना पड़ा। इसकी वजह से हमें बहुत, हमारे पास्टर जी, हमारे फादर जी बहुत इस बारे में बात करते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस इलाके में भी कम से कम लाइट के बारे में कुछ सोचें। और जो है ना कि इतनी क्यों जाती है, जबकि सब इलाकों में इतनी लाइट नहीं जाती, पर हाँ हमारे इलाके में 1 घंटा लाइट रहती है, 3 घंटे लाइट गायब रहती है। तो दिन में कितनी दफ़ा 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है? 4 दफ़ा जाती है। अच्छा, बिजली के बिल भी आते हैं तो अदायगी करते हैं या फिर? तो हम लोग भरते हैं तो सर भर रहे हैं, बिल तो है, बिल भरने की वजह से थोड़ी लाइट है। बिल तो हम लोगों का 25,000 भी है तो 25,000 भी भरना है। और अगर 1 महीना भी हम लोग बिल नहीं पे करते तो फ़ौरन हमें लेटर दे देते हैं कि हम आपकी बिजली काट देंगे। जब बिजली काटने का सोचते हैं तो ये भी तो सोचे कि यहाँ पर लाइट होने का भी तो टाइम होना चाहिए। जब इतनी हम लोग भी मुश्किलें एडजस्ट करते हैं तो फिर इस बारे में भी हल निकालें। अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे से 1 महीना बिल नहीं पे किया जाता तो तब ये इनका लेटर होता है कि हम लोग आपकी बिजली काट देंगे। जी बिल्कुल, ये है इलाका मकीन आजम बस्ती के जिनका ताल्लुक जो है वो मसीह बिरादरी से। उनका कहना है कि आज के दिन भी जो है वो इनको बिजली के मसाइल के और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं, बाकायदगी से अदायगी की जाती है, ज़िम्मेदारी के साथ बिलों की अदायगी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग की सूरत हाल, लोड शेडिंग की अजियत का जो है वो सामना करना पड़ता है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर आजम बस्ती में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। कराची के वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि तकनीकी ख़राबी या फिर फ़नी ख़राबी को या केबल फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। जी, शहर कायद में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। इस मौका पर दारुल सुकून एम ए जिन्ना रोड पर ब्रांच में मसीही बरादरी की जानिब से खाना तकसीम किया गया। मज़ीद बताएंगी हमना निसार। जी, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी ईस्टर के त्यौहार मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं दारुल सुकून के एम ए जिन्ना ब्रांच पर मौजूद हूँ, जहाँ ईस्टर की तकरीबात रखी गई है, जहाँ पर जितने भी ईसाई बरादरी हैं हमारे वो यहाँ आके खाना डोनेट कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ सिस्टर फजीलत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सिस्टर, बताइएगा ईस्टर का त्यौहार यहाँ किस तरह मनाया जा रहा है, क्या क्या तकरीबात रखी गई हैं, किस तरह प्रे हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम क्रिश्चियन जो हमारे बहन भाई हैं दुनिया भर में और ख़ासकर कराची में, उन सबको ईस्टर का त्यौहार मुबारक हो। जो हमारे ईस्टर के त्यौहार की जो रसूमात हैं, जो भी होता है, वो गुड फ्राइडे से शुरू होते हैं और ये 3 दिन की एक मुसलसल इबादत होती है। और जो ईस्टर होता है वो हमारे हज़रत कहते, जैसे आप कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम कहते हैं खुदावंद यसु मसीह, तो हमारा ईमान है कि वो ज़िंदा हुआ और इसलिए वो खुशियाँ मनाते हैं उनके ज़िंदा होने की, क्योंकि वो सलीब पर चढ़ाए गए, दुश्मनों ने उनको सलीबी मौत दी और वो 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन ज़िंदा हो गए। तो ये जश्न हम मनाते हैं और ये हमारा ईमान है। अच्छा, मुझे ये
बताइएगा यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, किस रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है? यहाँ पे तकरीबन क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तमाम रिलीजन के लोग रहते हैं और हम हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आज ईस्टर का त्यौहार है तो काफ़ी जनरस लोग हैं जिन्होंने खाना डोनेट किया है ताकि हमारे बुज़ुर्ग भी आज के खुशी के मौके पर अच्छा खाना खा सकें। यहाँ पे तकरीबन 120 लोग हैं जिसमें से 66 फ़ीमेल्स हैं और 76 हमारे मेल हजरात हैं और 55 जो हमारा है वो स्टाफ है। हमारे साथ सिस्टर फजीलत मौजूद थी जिन्होंने बताया कि ईस्टर का त्यौहार रिवायती अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और जितने भी लोग हैं जो इस त्यौहार को मना रहे हैं तो वो जितने NGOs हैं उनको भी याद रखा है कि वो भी इस त्यौहार में शामिल हों और उनकी खुशियों में शामिल हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे खाना डोनेट किया है कुछ लोगों ने, तो उनका यही है कि उनकी खुशियों में वो भी शामिल हो और यहाँ सारे जितने भी लोग हैं वो खुशी से इस खाने को खा भी रहे हैं और दुआएँ भी दे रहे हैं। जी, आपको बताएं कि शहर कायद की सबसे बड़ी खबर, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कौन काम करेगा। अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया है। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची का एक दरीना मसला है जो कि स्ट्रीट क्राइम का मसला है और अब सवाल उसके ऊपर ये उठना शुरू हो गए कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कौन काम करेगा। तमाम IC सिंध ने इजलास तलब किया। इजलास के अंदर अहम कुछ नकात जो है वो रखे गए और अहम फैसले किए गए, जिसमें अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के सबसे 65 से ज़ायद बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया है। जबकि गुलाम नबी मेमन का ये भी कहना है कि डकैती मुज़ामत पर कत्ल केस के मुलज़मान को अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो कार्रवाई करके गिरफ्तार करेगा। जबकि SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अदील चांडी को भी अहम टास्क जो है वो सौंप दिए गए हैं। टीम के 60 अफसरान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो SIU से होगा, जबकि डकैती मुज़ामत पर कत्ल का केस खुद ब खुद अब SIU मुंतकिल कर दिया जाएगा। जबकि 7 बेहतरीन नामजद अफसरान इस केस पर जो है वो काम करके मुलज़मान को गिरफ्तार करेंगे, जबकि दीगर 60 अफसरान इन तमाम केसेस में मुलव्वस मुलज़मान के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई करेंगे। फी तफ्तीशी अफसर को 10 से 12 केसेस पर काम जो है वो करना पड़ेगा, जबकि केस बनाने के लिए भी माहिर मातहत अफसरान मुहैया किया जाएगा। जबकि मजीद IC सिंध का ये कहना है कि जब केस किसी एक अफसर के पास होगा तो बास परस जो है वो मजीद बेहतर हो सकेगी। साथ साथ जो SIOs होंगे उनको पेट्रोल की मद में जो है वो पैसे मिलेंगे और साथ साथ जो दीगर मुराद हैं उनमें भी इजाफा किया जाएगा और फी केस 1 लाख रुपए नकद जो है वो भी मिलेगा। आज कराची की वसी आबादी को पानी फ्राहम करने वाला ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन खस्ता हाली का शिकार हो गया। पंपिंग स्टेशन बाउंड्री वॉल से महरूम है। वाटर टैंक और मशीनरी भी खुली पड़ी है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, अरबों रुपए की कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को फंडिंग की गई है कि शहर में फरामी और निकासी आब के मामलात को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंपिंग स्टेशन ने जो कि बुनियादी चीज़ें हैं उनको ही दुरुस्त नहीं किया जा सका है। मैं इस वक्त आपको नॉर्थ कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे कि 4 दीवारी से ये पंपिंग स्टेशन कई बरसों से महरूम है और इसके अंदर जो पानी है उसकी सूरत हाल जो है टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं कि गदला इंतहाई गटर का आमिश ज़दा जो पानी है वो यहाँ पर दस्तयाब है। सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पे पानी? याद ये है सर, मेरा नाम है आसिफ इकबाल, मैं सन 80 से रह रहा हूँ यहाँ। पहले ये ऐसा निज़ाम नहीं था, अब ये निज़ाम कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये आप सारा वाल खोलेंगे ये फुल भर जाएगा। आप पानी का वाल बंद करेंगे तो ये सारा पानी ये आप और हम पी रहे हैं। ये पीने का पानी तो साफ सुथरा होना चाहिए, काला पानी क्यों है? ये गटर का है ना सर, ये निज़ाम सेट ही नहीं हो रहा। दुनिया आके इसकी मूवियाँ बना के ले गई है, लेकिन कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं है। हम लोग इंसान थोड़ी हैं, जानवर से भी बदतर। ये मशीनरी सारी ऐसी खुली पड़ी है तो यहाँ पे चोरियाँ वगैरह होती हैं क्या? सब कुछ होता है। ये ढक्कन उठा के ले जा रहे थे, मैं महीना पहले की बात है, 8:30-9 बजे आया हूँ तो यहाँ ये इतने बड़े बच्चे ले जा रहे थे 4 ढक्कन उठा के। मैं अंदर उठाने के लिए गया हूँ तो वो गूंगा। यहाँ पे जो अमला तैनात है वो कहाँ है? यहाँ तीन शिफ्टें चलती हैं, लिहाजा 3 शिफ्टों में मुझे इस टाइम शिफ्ट नज़र वाले नज़र आते हैं। ना C में नज़र आएंगे आपको, ना B में नज़र आएंगे, सिर्फ A वाले आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल, इस पंपिंग स्टेशन से नॉर्थ कराची के
कई सेक्टर्स को जो है वो पानी फराम किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि 3 शिफ्टों में यहाँ पर जो है अमला तैनात किया गया है, जो कि घोस्ट बना हुआ है, दिखाई नहीं देता, लावारिस हालत में है और इंतहाई आलूदा पानी जो है यहाँ से शहरियों को फराम किया जा रहा है, जो कि सवालिया निशान है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर। जी, जमीला पंपिंग स्टेशन की 36 इंच सीवरेज लाइन तीसरी बार फट गई। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला लाइन की मरम्मत की बजाय मशीनरी लिए वापस चला गया। इस वक्त धोबी घाट के मकाम पर हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। देखिए, तो जमीला पंपिंग स्टेशन की 36 इंच सीवरेज की लाइन पहले भी 2 मरतबा जो है वो फट चुकी है और अब ये दावा किया जा रहा है कि तीसरी मरतबा भी ये लाइन रिपेयरिंग के बाद दोबारा फट चुकी है। ये वो गड़ा है जहाँ से नीचे से पानी की लाइन जा रही है और इसके ऊपर अभी इंतज़ामिया ने मसनूई तौर पर जो है वो मट्टी डालकर इस लाइन को जो है वो रोका हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं रहा है। बल्कि पीछे जो उस्मानाबाद गार्डन, रामस्वामी, रणछोड़ लाइन और मोहल्ले का इलाके हैं, वहाँ पर से गटरों में उबलता हुआ पानी हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त जब हमारी एक्सीएन यहाँ वाटर बोर्ड के जो एक्सीएन है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये दावा किया था कि 2 दिन में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अलबत्ता ये काम जो है वो कल रात मुकम्मल किया। जैसे ही पंपिंग स्टेशन से पंप चलाया गया तो 12 से 15 मिनट के अंदर ही जो है ये लाइन जो सीवरेज की लाइन थी वो दोबारा फट गई है। जब हम पंपिंग स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने जो है वो सारा मलबा यानी सारी जिम्मेदारी जो है वो सिविल स्टाफ के ऊपर जो है वो आयद की है कि सिविल स्टाफ इस वक्त काम कर रहा है। जबकि हम यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि कहीं भी किसी भी किस्म की वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की ना तो कोई मशीनरी लगी हुई दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ पर कोई अमला मौजूद है। जब हमारी अपने ज़राए से बात हुई तो उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है वो बाकायदा तौर पर एक नई 36 इंच की लाइन डाली जाएगी, तभी इसके तमाम मामला जो है वो दुरुस्त हो सकेंगे। यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अम्मा, ये बताएगा कि क्या खदशात हैं आप लोगों को, क्या शिकायत है? यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो टीम कहाँ चले गई? पता नहीं कहाँ गए। हम लोग तो बहुत मुश्किलात में, बच्चे भी मुश्किल में है। देखो गड्ढा, देखो पानी, देखो यहाँ का, और इतने दिन से काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। कंप्लीट काम कोई नहीं कर रहा है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं दरख्वास्त करती हूँ जो MP है, मेयर है, जो भी है, इसको आके ध्यान दे, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, एक हफ्ते के दौरान 3 मरतबा ये सीवरेज की 36 इंच की लाइन है जमीला पंपिंग स्टेशन की जो कि फटी है। इलाके के लोग क्योंकि मेयर कराची इस वक्त जो है वो चेयरमैन है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जो है यहाँ पर आएँ, मुदाखलत करें, मामलात को सीधे कराएं और यहाँ की सीवरेज निज़ाम को बेहतर करें। जी, इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए खतरा बन गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मेन कोरंगी रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट्स के 30% पोल खस्ता हाल हो गए। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ टैक्सों की मद में सरकारी खजाने में 50 करोड़ रुपए यौमिया जमा कराने वाला कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लावारिस हो गया। मेन कोरंगी रोड पर स्ट्रीट लाइट का एक पोल कई रोज से खतरनाक हद तक झुका हुआ है, जो किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। जी, मेरा गुजर यहीं से होता है, अक्सर बेशतर मैं रोजाना यहीं से आता जाता हूँ और इसको मैं काफी दिनों से इस तरीके से देख रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है कन्नों से अटका हुआ है और यहाँ से आपको पता है कि बहुत मसरूफ तरीन रोड है और यहाँ से तकरीबन लोडिंग गाड़ियाँ जाती हैं जो कि इससे टच होते हुए जाती हैं। तो अल्लाह ना करे अक्सर बाइक वाले भी यहाँ से गुजरते हैं तो किसी भी, मैं समझता हूँ कि खतरनाक इससे हादसा हो सकता है। कोरंगी रूट ब्रुक्स चुरंगी ताम मुर्तजा चुरंगी लगे 30% पोल खस्ता हाल हैं, जिनकी मरम्मत और देखभाल पर मुतय्यन अमला गफलत की चादर तले सो रहा है। ये पुल कहीं गिर जाएगा, किसी को नुकसान होगा, किसी का वो कुछ होगा, तो इसको बनाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। कराची की हुकूमत से अपील है कि ये खंभा सामने गिरा हुआ है तो इंसानों का ये नुकसान ज़ायो, ज़िंदगियों का ज़ायो भी हो सकता है। तो उनसे हम अपील करते हैं कि कम से कम इसको जो है ना सीधा करें और इंसानों की जिंदगियां बचाएं। शहर में स्ट्रीट क्राइम से परेशान शहरी अब खंभों की खस्ता हाली से भी परेशान हैं। उनका मुतालबा है कि सूरत हाल बेहतर ना बनाने वाले अमले को एहतसाब के खटेरे में लाकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।